आज के इस वीडियो में बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र सहरसा में आयोजित नवनियुक्त सिपाही प्रशिक्षुओं के अर्धवार्षिक परीक्षा में भारतीय न्याय संहिता से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, सामूहिक भीड़ मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्या करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में दंड का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 103 का 2 में मॉब लिंचिंग के लिए, सामूहिक भीड़ हत्या के लिए जो है दंड का प्रावधान है। दूसरा प्रश्न है, आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, धारा 100 के अंतर्गत आपराधिक मानव वध हत्या की कोटि में नहीं आएगा। हत्या नहीं है, आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है परिभाषित है, और हत्या की कोटि में नहीं आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड जो है धारा बीएनएस की धारा 105 में वर्णित है। तीसरा प्रश्न है, मानव निवास स्थान या संपत्ति अभिरक्षा हेतु स्थान में पर चोरी करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में दंड का प्रावधान है? निवास स्थान या संपत्ति अभिरक्षा हेतु जो है स्थान में चोरी करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में दंड का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, 305 में चोरी के लिए दंड का प्रावधान। चौथा प्रश्न है, चोरी के अपराध घटित होने के लिए अपराधियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो चोरी के अपराध के घटित होने के लिए जो अपराधियों की संख्या अनिश्चित होती है, यानी कि इसमें से सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अनिश्चित होती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 4 हो रहा है तो वो लूट कहलाएगा, और 5 या 5 से अधिक हो रहा है तो वो डकैती कहलाएगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, उद्यापन एक्सटॉर्शन कब लूट है? जो एक्सटॉर्शन कब लूट है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, क एवं ख दोनों कंडीशंस में उद्यापन लूट है। संपत्ति के मालिक को धमकाने द्वारा संपत्ति प्राप्त करना, धमका करके संपत्ति प्राप्त करना, और संपत्ति के मालिक को बल प्रयोग या स्वेच्छा उपपत्ति कारित कर संपत्ति प्राप्त करना, दोनों कंडीशंस जो है एक्सटॉर्शन कहलाएगा। लूट के तहत जो है एक्सटॉर्शन लूट कहलाएगा। छठा प्रश्न है, किसी व्यक्ति को हत्या के लिए धमकी देना भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान है? हत्या के लिए धमकी देना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, धारा 351 के 2 के तहत, बीएनएस की धारा 351 2 के तहत हत्या के लिए धमकी देने पर दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, किसी लोक सेवक को सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 121 का 1 के अंतर्गत। लोक सेवक को जो है सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर जो है दंड का प्रावधान है, बीएनएस की धारा 121 1 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, डकैती द्वारा प्राप्त संपत्ति को साशय जानते हुए अभिप्राप्त करने के लिए दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 317 का 3 में डकैती द्वारा प्राप्त संपत्ति को साशय जानते हुए अभिप्राप्त करना, अपने पास रखना में के लिए जो है दंड का प्रावधान है, बीएनएस की धारा 317 3 में। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत
चुराई हुई संपत्ति परिभाषित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, धारा 317 का 1 में चुराई हुई संपत्ति परिभाषित है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, दस्तावेज शब्द परिभाषित है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 का 8 में। दस्तावेज सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, दस्तावेज शब्द परिभाषित है बीएनएस की धारा 2 का 8 में। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत पब्लिक शब्द को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 2 का 27 में पब्लिक, लोक शब्द को परिभाषित किया गया है पब्लिक, 2 का 27। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, 358 धाराएं हैं। 13वां नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया है? लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 2 का 28 में, बीएनएस की धारा 2 का 28 में। सही उत्तर हो गया ऑप्शन ख। 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव में बने रहना दंड के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? विधि विरुद्ध जमाव में जो है बने रहने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर है बीएनएस की धारा 189 का 3 के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव में बने रहने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दंड 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, धारा 191 का 3 के तहत डैश अपराध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, घातक आयुध के साथ बलवा में शामिल होने का अपराध है। धारा 191 3 के तहत जो है घातक आयुध के साथ बलवा में शामिल होने के लिए दंड का प्रावधान है, के तहत जो है अपराध है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, कड़े एवं भौथरे पदार्थ से कारित साधारण उपहति के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 117, बीएनएस की धारा 117 2 के तहत जो है कड़े एवं भौथरे पदार्थ से कारित साधारण उपहति के लिए जो है दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दंगा, तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा घ, 194 का 1 दंगा को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, कड़े एवं भौथरे पदार्थ से कारित घोर उपहति के लिए दंड का प्रावधान किया गया है बीएनएस की किस धारा में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, बीएनएस की धारा 117 का 2 में घोर उपहति के लिए दंड, कड़े एवं भौथरे पदार्थ से। 19वां प्रश्न है, दंगा का अपराध कारित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, लोक स्थान पर दंगा का अपराध कारित किया जा सकता है, लोक स्थान या सार्वजनिक स्थान पर। 20वां नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत अम्ल, एसिड आदि का प्रयोग कर उपहति या घोर उपहति करने का प्रयत्न दंडनीय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, बीएनएस की धारा 124 का 1 के तहत जो है अम्ल आदि का प्रयोग कर उपहति या फिर घोर उपहति करने का प्रयास के लिए दंडनीय है, प्रयास जो है दंडनीय है। 21वां नंबर प्रश्न है, खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया साधारण उपहति के लिए दंड का प्रावधान किया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा डैश में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 के 1 में जो है
खतरनाक आयुधों या साधनों के द्वारा स्वेच्छया साधन उत्पत्ति के लिए दंड। 22वां नंबर प्रश्न है, खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उत्पत्ति के लिए दंड का प्रावधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 118 का 2 ख। 118 का 2 खतरनाक आयुध या साधनों के द्वारा स्वेच्छया घोर उत्पत्ति के लिए दंड का प्रावधान। 23वां नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो विकृति चित्त या पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। तो ये जो है बीएनएस की धारा 22 में कहा गया है। 22 विकृति चित्त या पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध नहीं है, 22 में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, धारा 35। बीएनएस की धारा 35 के अंतर्गत शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। 25वां प्रश्न है, बलवा को परिभाषित किया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा डैश में। तो बलवा को परिभाषित किया गया है 191 का 1 में। बीएनएस की धारा 191 का 1 में परिभाषित किया गया है बलवा को। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा के अंतर्गत किसी वर्ग के धर्म को अपमान करने के आशय से पूजा स्थान को क्षति करना दंडनीय है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख। बीएनएस की धारा 298 के अंतर्गत किसी वर्ग के धर्म को अपमान करने के आशय से पूजा स्थान को क्षति करना दंडनीय है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से कोई शब्द उच्चारित करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो कोई शब्द उच्चारित करना, ये इसमें ऑप्शन नहीं है, 299 होगा या फिर 302 होगा। 302 में भी वर्णित है और 299 में भी। तो 302 दिया हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ पे 302 ले सकता है, लेकिन मुख्य रूप से 299 में वर्णित है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा के अंतर्गत अंत्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किसी व्यक्ति को विघ्न बाधा, विघ्न मतलब हो गया बाधा, बाधा डालता है या फिर बाधा डालना दंडनीय है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 301। बीएनएस की धारा 301 के तहत जो है अंतर्गत अंत्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किसी व्यक्ति को विघ्न कारित करना दंडनीय है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, धार्मिक जमाव में विघ्न करने के लिए, धार्मिक जमाव में बाधा डालने के लिए दंड का प्रावधान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन, धार्मिक जमाव में दंड का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, 1 वर्ष के दंड का प्रावधान है। 30वां प्रश्न है, चोरी के अपराध के लिए सजा का प्रावधान है कितने वर्ष का। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन क, 3 वर्ष का। चोरी के अपराध के लिए सजा का प्रावधान है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, चोरी परिभाषित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, धारा 300, बीएनएस की धारा 303 का 1 में चोरी परिभाषित है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, उद्यापन परिभाषित है। उद्यापन परिभाषित है, इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ख, 308 का 1 में उद्यापन परिभाषित है। 33 नंबर प्रश्न है, लूट परिभाषित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा बीएनएस की धारा 309 का 1, 2, 3 तीनों में परिभाषित है लूट का।
309 का 1, 2, 3, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को 309 का 1। 34 नंबर प्रश्न है, सूर्यास्त के पश्चात सड़क मार्ग पर लूट की घटना कारित करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन को 14 वर्ष की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, किसी मालिक या नियोक्ता के कब्जे का किसी संपत्ति को लिपिक या सेवक के द्वारा चोरी की घटना कारित करने पर सजा का प्रावधान है कितने वर्ष का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। किसी मालिक या नियोक्ता के कब्जे का किसी संपत्ति को लिपिक या सेवक के द्वारा चोरी की घटना के लिए सजा का प्रावधान 7 वर्ष। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत लिपिक या सेवक के द्वारा चोरी की घटना कारित करने पर दंडनीय अपराध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख बीएनएस की धारा 306 के अंतर्गत जो है लिपिक या सेवक के द्वारा चोरी की घटना कारित करने पर दंडनीय यानी कि दंड का प्रावधान है, बीएनएस की धारा 306 के अंतर्गत। 37वां प्रश्न है, पूजा स्थल में या फिर पूजा स्थल पर चोरी करने पर सजा का प्रावधान है 7 वर्ष। सही उत्तर हो गया ऑप्शन गो 7 वर्ष। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, झपटमारी स्नैचिंग झपटमारी की अपराध कारित करने पर सजा का प्रावधान है कितने वर्ष का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन को 3 वर्ष का। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत लुटेरों आदि का टोली होने के लिए दंडनीय अपराध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन, देखते हैं इधर, ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर 313। भारतीय न्याय संहिता की इस धारा के अंतर्गत लुटेरों आदि का टोली होने के लिए दंडनीय अपराध है, तो बीएनएस की धारा 313 के अंतर्गत लुटेरा आदि होने के लिए, टोली का सदस्य होने के लिए दंड का प्रावधान है 313। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत डकैती की तैयारी करना अपराध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो बीएनएस की धारा 310 के 4 के अंतर्गत जो है डकैती की तैयारी करना अपराध है। 41 नंबर प्रश्न है, डकैती का टोली होना या फिर डकैती की टोली का सदस्य होना जो है अपराध है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख 310 का 3 के अंतर्गत जो है डकैतों की टोली का सदस्य होना अपराध है। 42 नंबर प्रश्न है, आपराधिक न्यास भंग परिभाषित है बीएनएस की किस धारा में? तो इसका सही उत्तर है 316 का 1 में क। आपराधिक न्यास भंग परिभाषित है बीएनएस की धारा 316 का 1 में। 43 नंबर प्रश्न है, आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड या फिर सजा का प्रावधान है कितने वर्ष का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख 5 वर्षों का। आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड 5 वर्ष का सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, किसी लिपिक या सेवक के द्वारा आपराधिक न्यास भंग करने पर भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो धारा बीएनएस की धारा 316 के 4 के अंतर्गत जो है लिपिक या सेवक के द्वारा आपराधिक न्यास भंग करने पर दंड का प्रावधान है। 45 नंबर प्रश्न है, किसी बैंकर के द्वारा आपराधिक न्यास भंग करने पर भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो इसका सही उत्तर है 316 का 5 में जो है बैंकर के द्वारा, ओ सॉरी यहाँ पे है गलत टिक कर दिए, घ 5 क में है ना 45 का 316 का 5 में जो है बैंकर के द्वारा आपराधिक न्यास भंग करने पर भारतीय न्याय संहिता के जो है धारा के अंतर्गत अपराध है 316 के 5। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, छल परिभाषित है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में? छल परिभाषित है, तो इसका सही उत्तर है
318 का क, छल 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 घ सही उत्तर हो गया ऑप्शन घ। 318 का एक में जो है छल परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरूपण के द्वारा छल दंडनीय है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में? प्रतिरूपण के द्वारा छल, इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ख। बीएनएस की धारा 319 के 2 के तहत जो है प्रतिरूपण के द्वारा छल दंडनीय है। प्रतिरूपण हो गया दूसरे का रूप धारण, मतलब दूसरे की तरह वेशभूषा बना करके छल करना। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है रिष्टि नाश 6 रिष्टि परिभाषित है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में? तो इसका सही उत्तर है 324 का 1। बीएनएस की धारा 324 1 में जो है रिष्टि परिभाषित है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है आपराधिक अतिचार के लिए दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में वर्णित है? आपराधिक अतिचार के लिए दंड, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन को। बीएनएस की धारा 329 1 में आपराधिक अतिचार के लिए दंड 3 माह का कैद और 5,000 रुपया जुर्माना से दंडित किया जाता है आपराधिक अतिचार के लिए। नेक्स्ट 50वां नंबर प्रश्न है सूर्योदय के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृहभेदन करने पर सजा का प्रावधान है कितने वर्षों का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। 51 नंबर प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत गृहभेदन दंडनीय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग। बीएनएस की धारा 331 1 के अंतर्गत जो है गृहभेदन दंडनीय है। 52 नंबर प्रश्न है सूर्योदय के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृहभेदन करना दंडनीय है भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग। बीएनएस की धारा 331 2 के तहत जो है सूर्योदय के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृहभेदन करना दंडनीय है। 53 नंबर प्रश्न है बलात्संग को परिभाषित किया गया है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख। बीएनएस की धारा 63 में बलात्संग को परिभाषित किया गया है। 54 नंबर प्रश्न है किसी 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग करने पर दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग। 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग करने का दंड का प्रावधान धारा बीएनएस की धारा 65 का 2 में वर्णित है, जिसमें दंड जो है 20 वर्ष या फिर आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है किसी 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग करने पर दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है 16 वर्ष से कम बोलेगा तो 65 का 1 और 12 वर्ष से कम की बात की जाए तो 65 का 2। तो 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ भी बलात्संग करने के लिए दंड का प्रावधान 20 वर्ष या फिर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ अगर किया जाता है तो दंड 20 वर्ष या फिर आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड भी। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है किसी महिला के साथ बलात्संग करने के दौरान उस महिला की मृत्यु होने पर सजा का प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में? तो इसका सही उत्तर है 66। बीएनएस की धारा 66 में जो है वर्णन है। क में सही उत्तर हो जाएगा 66 में वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है 57 पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के सम्मति के बिना मैथुन या संभोग करना अपराध है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग धारा 67 के तहत। बीएनएस की धारा 67 के तहत पृथक्करण के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी के सहमति के बिना मैथुन करना अपराध है। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है
नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, सामूहिक बलात्संग परिभाषित या दंडनीय है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में? सामूहिक बलात्संग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, बीएनएस की धारा 70(1) में जो है सामूहिक बलात्संग दंडनीय है। 59 नंबर प्रश्न है, बलात्संग के अपराध से पीड़ित महिला की पहचान को प्रकटीकरण या मुद्रित या प्रकाशित करने से रोकता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 72(1) जो है बलात्संग के अपराध से पीड़ित महिला की पहचान को प्रकटीकरण, मुद्रित या फिर प्रकाशित करना रोकता है, यानी कि उसकी चेहरा को जो है नहीं प्रकाशन करना है। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, नए कानून के तहत किस धारा को भारतीय न्याय संहिता 2023 में जोड़ा या शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, बीएनएस की धारा 69 को 69 नए कानून के तहत जो है बीएनएस की धारा 69 को भारतीय न्याय संहिता 2023 में नया जोड़ा गया है। इसमें क्या है, झूठी शादी का वादा दे करके यौन संबंध बनाना। धारा 69 में झूठी शादी का वादा दे करके यौन संबंध बनाना। नेक्स्ट है 61वां नंबर प्रश्न, नए कानून के तहत किस धारा को भारतीय न्याय संहिता 2023 में जोड़ा या शामिल किया गया? तो देखते हैं ऑप्शन में, तो फर्स्ट जो है 304(1) को नया जोड़ा गया है। इसमें क्या है, स्नैचिंग झपटमारी को जोड़ा गया है 304(1) में। नए कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 में नया जोड़ा गया है 304(1) के तहत स्नैचिंग झपटमारी। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, नए कानून के तहत किस धारा को भारतीय न्याय संहिता 2023 में जोड़ा गया है? 62 नंबर प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, बीएनएस की धारा 103(2) को नया जोड़ा गया है। इसमें क्या है, मॉब लिंचिंग, यानी कि भीड़ के द्वारा हत्या, किसी भी जाति, धर्म, लिंग ये सब के आधार पर अगर किसी भीड़ के द्वारा हत्या की जाती है तो उसका प्रावधान नया जोड़ा गया है बीएनएस की धारा 103(2) के तहत, भीड़ द्वारा हत्या को। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा डैश में। लैंगिक उत्पीड़न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, बीएनएस की धारा 75(1) में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। 64 नंबर प्रश्न है, किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया बढ़ाने के लिए उसका बार बार पीछा करने पर दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, बीएनएस की धारा 78(2) में किसी भी महिला के इच्छा के विरुद्ध उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया के लिए उसका बार बार पीछा करने पर दंड का प्रावधान है, जिसके तहत जो है अगर पहली बार पकड़ा जाता है पीछा करते हुए तो 3 वर्ष का सजा या फिर जुर्माना, और अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है तो 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है, दहेज मृत्यु परिभाषित है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, बीएनएस की धारा 80(1) में दहेज हत्या परिभाषित है। और इसमें जो है अगर स्त्री की शादी के 7 वर्ष के पूर्व हत्या होती है तो वो दहेज हत्या कहलाएगा, और सजा क्या है, 7 साल। और देखना पड़ेगा शायद। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करने पर सजा का प्रावधान कितने वर्ष का है? अगर दोबारा शादी किया जाता है तो सजा का प्रावधान कितने साल का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, 7 साल का। पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करने पर सजा का प्रावधान है 7 साल का कारावास या फिर जुर्माने से। बीएनएस की धारा 82 के तहत सजा का प्रावधान है इसमें। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है,
पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ 3 साल की सजा का प्रावधान है। और जुर्माना का बीएनएस की धारा 85 के तहत अगर पति द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता किया जाता है तो उसे 3 साल का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा, बीएनएस की धारा 85 के तहत। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने पर दंड का प्रावधान। देखिए नेक्स्ट आ ही गया प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीएनएस की धारा 85 के तहत दंड का प्रावधान है क्रूरता के लिए। 69 नंबर प्रश्न है, जो महिला स्वयं गर्भपात कराती है उसे भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क बीएनएस की धारा 88 के तहत जो महिला स्वयं गर्भपात कराती है उसे 7 साल का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, किसी शिशु को जीवित पैदा होने से रोकना अपराध है, भारतीय न्याय संहिता की धारा डैश में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर है बीएनएस की धारा 91 के तहत जो है किसी भी शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने का अपराध है बीएनएस की धारा 91 में। इसके लिए दंड 10 साल या फिर जुर्माना से 10 साल का जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, अपराध करने के आशय से शिशु को भारे पर लेना अपराध है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग बीएनएस की धारा 95 के तहत जो है शिशु को भारे पर लेना जो है अपराध करने के आशय से, इसके लिए दंड का प्रावधान है। और इसमें जो है दंड है 3 साल से लेकर के 10 साल तक के कारावास एवं जुर्माने से। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण आचरण या कार्य के द्वारा मृत्यु कारित करने पर दंड का प्रावधान बीएनएस की किस धारा में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख बीएनएस की धारा 106 का 1 के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को जो है उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण आचरण या फिर किसी भी कार्य के द्वारा दंडित जो है मृत्यु कारित किया जाता है तो इसमें दंड का प्रावधान है। जैसे डॉक्टर चिकित्सा व्यवसायियों के द्वारा अगर किसी भी लापरवाही की वजह से पेशेंट की मौत होती है तो उसमें जो है चिकित्सा व्यवसायियों को जो है 2 साल का सज़ा मिलेगा। और बीएनएस की धारा 30 के तहत जो चिकित्सा व्यवसायियों को पूर्व से ही संरक्षण प्राप्त है उसके तहत वो बच सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न, वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चलाने से किसी व्यक्ति को मृत्यु हो जाने पर दंड का प्रावधान है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 का 2 के तहत। देखिए वाहन चलाना हिट एंड रन का मामला, देखिए इसमें जो है हिट एंड रन के मामले में 2 तरह के बात को रखा गया है। जैसे पुलिस को रिपोर्ट, जैसे हिट एंड रन एक्सीडेंट होता है और बिना पुलिस को रिपोर्ट किए ही जो है घायल व्यक्ति को या फिर बिना अस्पताल पहुंचाए ही भाग जाता है तो उस कंडीशन में सज़ा 10 साल का कारावास एवं जुर्माने से है। और अगर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है और पुलिस को रिपोर्ट करता है तो सज़ा कम हो जाता है, 5 साल का कारावास है। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, किसी अपराधी को आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ उकसाने के लिए, यानी आत्महत्या के उकसाने के लिए जो है दंड का प्रावधान है बीएनएस की धारा 108 में। 75 नंबर प्रश्न है, आतंकवादी कृत्य परिभाषित है भारतीय न्याय संहिता की धारा डैश में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख बीएनएस की धारा 113 में परिभाषित है आतंकवादी कृत्य 113 के। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है, चेहरा का अस्थायी विद्रूपीकरण मतलब चेहरा का अस्थायी रूप से बिगाड़ना जो है किस प्रकार का उपहति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क घोर उपहति है। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न है,
पुंसत्वहरण किस प्रकार की उपपत्ति है? ये भी घोड़ुपत्ति है। सही उत्तर हो गया ऑप्शन ख घोड़ुपत्ति। 78 नंबर प्रश्न है, संपत्ति प्राप्त करने के दौरान यदि अपराधी द्वारा किसी व्यक्ति को घोर उपपत्ति कारित की जाती है तो उसे भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग बीएनएस की धारा 119(2) के तहत दंडित किया जाएगा। इसमें दंड का प्रावधान है 10 साल का कठोर कारावास या आजीवन कारावास या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, क्या केवल शब्द का प्रयोग हमले की कोटि में आएगा? तो इसका सही उत्तर है नहीं, केवल शब्द का प्रयोग हमले की कोटि में नहीं आएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, अपहरण परिभाषित है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क अपहरण परिभाषित है बीएनएस की धारा 138 का 1 में। अपहरण परिभाषित है बीएनएस की धारा 138 का 1 में। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति को फिरौती के लिए अपहरण या व्यापहरण करना भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग बीएनएस की धारा 140 का 2 के तहत फिरौती के लिए अपहरण या व्यापहरण करना दंडनीय है। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए अपहरण या व्यापहरण करना, गंभीर चोट या फिर हत्या के लिए अपहरण या व्यापहरण करना भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो इसका सही उत्तर है बीएनएस की धारा 140 का 1 के तहत दंडनीय है। हत्या या फिर गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड जो है 10 वर्ष का कठिन कारावास या आजीवन कारावास या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत अपहृत या व्यपहृत को जानते हुए छिपाना दंडनीय है? तो इसका सही उत्तर है बीएनएस की धारा 143(2) के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचे 143 का 2 यहाँ है। बीएनएस की धारा 143(2) के अंतर्गत अपहृत या व्यपहृत व्यक्ति को जानते हुए छिपाना दंडनीय है। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है, यदि कोई पुलिस अधिकारी व्यक्ति के दुर्व्यवहार में सम्मिलित है तो उस पुलिस अधिकारी को भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दंडित किया जाएगा 7 के तहत 143 का 7 के क ऑप्शन क सही हो जाएगा। अगर कोई पुलिस अधिकारी जो है व्यक्ति के दुर्व्यापार में सम्मिलित है तो उस पुलिस अधिकारी को जो है बीएनएस की धारा 143(7) के तहत दंडित किया जाएगा और इसमें जो है दंड का प्रावधान है आजीवन कारावास या फिर जुर्माने से। 85 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध मजदूरी या श्रम के लिए विवश करना अपराध है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग बीएनएस की धारा 146 के तहत जो है इच्छा के विरुद्ध मजदूरी कराना या फिर विवश करना अपराध है। 86 नंबर प्रश्न है, लोक शांति भंग करने के आशय से किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ बीएनएस की धारा 352 में लोक शांति भंग कराने के आशय से किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए दंड का प्रावधान। नेक्स्ट प्रश्न है, आपराधिक अभित्रास परिभाषित है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग बीएनएस की धारा 351 का 1 के तहत आपराधिक अभित्रास परिभाषित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति मानहानि करने पर
भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? किसी व्यक्ति के द्वारा मानहानि करने पर जो है बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 356 का 2। बीएनएस की धारा 356 का 2 के तहत मानहानि के लिए जो है दंड क्या निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष का कारावास और जुर्माने से 356(2) के तहत। 89 नंबर प्रश्न है, मिथ्या दस्तावेज को परिभाषित किया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 335 का 1 में। मिथ्या दस्तावेज को रचता है डुप्लीकेट बना करके 335(1), तो उसके लिए परिभाषित किया गया है मिथ्या दस्तावेज 335(1) में। 90 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा जलयान में रखे संपत्ति की चोरी करने के आशय से जलयान को भूमि या किनारे चढ़ा देने पर उसे भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, बीएनएस की धारा 328 के तहत जो है दंडित किया जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, रिष्टि या नाश परिभाषित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, बीएनएस की धारा 324(1) के तहत। 92 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा रिष्टि करने पर उसे दंडित किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता की धारा डैश के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर है बीएनएस की धारा 324 का 2 के अंतर्गत रिष्टि करने पर उसे दंडित किया जाएगा। रिष्टि के लिए दंड का प्रावधान कितना है? 5 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करते हैं तो उसे दंडित किया जाएगा किस बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर है 317 का 2, बीएनएस की धारा 317(2) के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति के द्वारा चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में अगर सहायता किया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने पर अपराधी को दंडित किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता की धारा 312 के अंतर्गत। अगर घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती कर रहे हैं तो दंडित किया जाएगा 312 के अंतर्गत बीएनएस की धारा। 95 नंबर प्रश्न है, यदि अभियुक्त द्वारा अवरोध या फिर बाधा डाला जा रहा है, अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी की घटना कारित करते हैं तो उसे दंडित किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 के अंतर्गत। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है, सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति चोरी करने पर अपराधी को दंडित किया जाएगा बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत? 305 घ में है ऑप्शन। सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति की चोरी के लिए दंड का प्रावधान है बीएनएस की धारा 305 में। इसके लिए दंड है 7 साल का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न, लोक स्थान पर अश्लील कार्य करना दंडनीय अपराध है बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, बीएनएस की धारा 297 के अंतर्गत जो है लोक स्थान पर अश्लील कार्य करना दंडनीय है। अगर इस तरह का कार्य पकड़ा जाता है तो 3 महीना का कारावास और 1000 रुपया जुर्माना से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति को सामूहिक भीड़ के द्वारा हत्या की जाती है तो दोषी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन को, बीएनएस की धारा 103 का 2 के तहत। अगर सामूहिक भीड़ के द्वारा 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी भी जाति, धर्म, लोक स्थान मतलब इस सब के को लेकर के अगर हत्या की जाती है सामूहिक 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, तो दोषी पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों को जो है बीएनएस की धारा 103 का 2 के तहत दंडित किया जाएगा और सजा आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड या फिर जुर्माना या फिर दोनों से किया जा सकता है। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति को सामूहिक भीड़ के द्वारा घोर उपहति पहुंचाई जाती है तो दोषी व्यक्ति को
भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? यानी कि सामूहिक भीड़ के द्वारा घोर उपहति सिर्फ पहुंचाया जा रहा है तो इसको दंडित किया जाएगा 117 का 4 के तहत। और जो है इसके लिए सजा का प्रावधान है 7 वर्ष का। घोर उपहति अगर भीड़ के द्वारा पहुंचाया जाता है तो सजा 7 वर्ष कारावास एवं जुर्माने से या फिर दोनों से। नेक्स्ट अंतिम नंबर प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न। उपहति परिभाषित है भारतीय न्याय संहिता की बीएनएस की किस धारा में उपहति को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ। बीएनएस की धारा 114 में जो है उपहति को परिभाषित किया गया है। चलिए इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।